कहते हैं कि जब इंसान किसी परेशानी या दुख में हो तो उसे अपनी माँ की याद आती है। मुझे भी अपनी माँ की गोद और बचपन याद आ रहा था। माँ कहती थी कि जब तुम पैदा हुई थी तुम्हारे दादा कहते थे कि ये बच्ची फूलों जैसी नाजुक और सुंदर है। सच में मेरा बचपन फूलों की सेज पर ही बीता था। माँ बाप ने कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। लेकिन जब मेरी शादी हुई तो मेरी ज़िंदगी ही बदल गई। मेरा पति तो मुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन मेरे ससुराल वाले बहुत पुराने ख्यालात वाले हैं। ये सच है कि मैं एक लड़की हूँ और एक लड़की की माँ हूँ। लेकिन जब मेरी बेटी पैदा हुई तो हमारे घर में जैसे मातम छा गया था। मुझे भी बहुत दुख हुआ। मुझे ऐसा लगता था कि मैंने बेटी को जन्म देकर कोई पाप कर दिया हो। मैं चाहती थी कि मुझे बेटा हो और मुझे उम्मीद भी थी कि लड़का ही होगा। जो भी मुझे मिलता था यही कहता था कि बेटा ही होगा। लेकिन जब बेटी हो गई सब मुझे दिलासा देने लगे, कोई बात नहीं, अगली बार भगवान ज़रूर सुनेगा। कुछ तो सलाह दे रहे थे कि ये कोई बाबा हैं, उसके पास जाओ, अगली बार बेटा हो जाएगा। समाज और मेरी सास की इन सब बातों ने मेरी भी सोच बदल दी थी। हालांकि मैं पहले ऐसे नहीं सोचती थी। मेरे माता पिता ने तो मेरे जन्म पर बहुत खुशी मनाई थी। मेरी सास ऊपर ऊपर से मुझे कह रही थी कि कोई बात नहीं, दूसरी बार बेटा हो जाएगा, लेकिन अंदर से तो वो निराश ही थी। अब मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ और इसलिए मैं जानना चाहती थी कि मेरा होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की। लेकिन डॉक्टर ने टेस्ट करने से मना कर दिया, कहा कि ये गैर कानूनन है। अब मैं हर रोज़ यही सोचती रहती कि पता नहीं मैं बेटे की माँ बन पाऊँगी या नहीं। मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता। कई बार मैं खुद से लड़ती कि बेटा और बेटी एक समान ही होते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इन सब बातों से तसल्ली नहीं मिलती थी। लड़कियों को कितने दुख तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है। अगर मैं अपने बारे में ही कहूँ तो मुझे मेरे लड़की होने पर अफसोस है। मैं ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। इसीलिए एक औरत अपने जैसी दूसरी औरत को जन्म देने से डरती है, जिसको कदम कदम पर अपने अस्तित्व और होंद को कायम रखने के लिए जूझना पड़े। जैसे मेरे लिए तो मासिक धर्म की पीड़ा असहनीय होती है, जिस कारण मैं अपनी पसंद की खेल नहीं खेल सकी। जो कैरियर मैं बनाना चाहती थी नहीं बना सकी, क्योंकि गेम्स के लिए मैच खेलने दूर शहर जाना पड़ता था और ये सेफ नहीं था। अगर मैं लड़का होती तो आज़ादी से घूम फिर सकती। लड़की हमेशा डर के साए में जीती है। लड़की का सुंदर होना भी कई बार श्राप साबित हो जाता है। याद है जब मैंने कॉलेज में दाखिला लिया था तो माँ ने कहा था कि बेटा तुम्हारा भविष्य है, इसको संवारना या बिगाड़ना तुम्हारे हाथ में है। ज़िंदगी में भावनात्मक और रोमांटिक होने के लिए काफ़ी समय है, लेकिन ये समय कुछ बनने का है। एक बार कदम लड़खड़ा गए तो लड़की का जीवन नर्क बन जाता है। लड़कों का क्या है, उनके पापों को तो मर्दानगी का नाम देकर छिपा दिया जाता है, लेकिन अगर लड़की कोई कुकर्म कर बैठे तो उसे समाज जीने नहीं देता। अगर लड़की किसी न किसी तरह इन रास्तों से गुजर भी जाती है तो माँ बाप के लिए उसकी शादी में दहेज देने वाली रस्म उनके सामने पहाड़ बनकर खड़ी हो जाती है, क्योंकि ससुराल वालों की पैसों की हवस ना खत्म होने वाली होती है। शायद इसीलिए एक औरत लड़की की माँ बनने से डरती है। हर माँ की बेटी कल्पना चावला, किरण बेदी या इंदिरा गांधी नहीं हो सकती। इसलिए कई बार औरत लड़के की माँ बनने के लिए भ्रूण हत्या का रास्ता अपना लेती है, और मैं भी ऐसा करना चाहती थी। भले ही भ्रूण हत्या अपराध है, इस पर सख्त कानून लगाने और भाषण देने आसान है, लेकिन ज़रा सोचो, जो माँ ये अपराध करती है उसके लिए अपने जिगर के टुकड़े को कत्ल करना आसान तो नहीं। वो सिर्फ इसलिए ये करती है ताकि हर कदम पर मरने से तो एक बार मरना अच्छा है। और अब ये डर मुझे रोज़ सताने लगा कि कहीं फिर से लड़की ना हो जाए। अगर मेरा पहला बेटा होता
तो शायद ये डर नहीं होता। पता नहीं क्यों मुझे ये हीन भावना महसूस हो रही है कि क्या मैं बेटे की माँ बन पाऊंगी या नहीं। जब मुझे एक डॉक्टर ने टेस्ट करने से मना किया तो मैं कई और डॉक्टरों के पास गई, लेकिन सभी ने इनकार ही किया। मेरी मम्मी मुझे हौसला देती कि बेटा घबराओ मत, जिस बच्चे ने इस दुनिया में आना है वो तो ज़रूर आएगा, तुम बस प्रार्थना करो कि बच्चा स्वस्थ हो। बेटा और बेटी के फ़र्क से बाहर निकलो, वैसे भी तुम्हारा पति तुम्हारे साथ है तो फिक्र मत करो। अगर बेटी हुई तो मैं उसे पालूंगी। मुझे ऐसा लगेगा कि तुम्हारा बचपन फिर से मेरी गोद में आ गया है। लेकिन मैं एक अजीब सी कश्मकश में फंस गई थी। न कुछ खाने को दिल करता, न रात को नींद आती। मैं सोचती कि वो माँ किस्मत वाली होती है जो बेटे को जन्म देती है। दिन रात मुझे बुरे बुरे सपने आते कि ये बच्चा लड़का है या लड़की। अगर लड़का है तो क्या पूर्ण मिलेगा या नहीं। और मेरा ये बुरा सपना सच हो गया। हर वक्त दिमागी तनाव के कारण 7वें महीने में ही बच्चेदानी का वाटर बैग रप्चर हो गया। सबको मेरी चिंता होने लगी। बच्चा तो बात की बात है, पहले माँ की जान को बचाओ। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करने के बाद कहा कि बच्चे के बचने के चांस 50-50 है, पहले माँ को बचाना है। 30 घंटों की तकलीफ़ के बाद मैंने अपने बेटे को जन्म दिया। मैं भगवान से दुआ कर रही थी कि हे प्रभु, तुमने ही मुझे बेटे की माँ बनाया है और अब तुम ही इसे जीवन दो। लेकिन डॉक्टर ने बताया कि बच्चे के अंदर गंदा पानी चला गया है, जिस कारण बच्चे का बचना मुश्किल लग रहा है। सबके चेहरे मुरझाए हुए थे कि पता नहीं बच्चा बचेगा भी या नहीं। सभी दुआ कर रहे थे कि बच्चा सलामत हो जाए, एक माँ की तपस्या संपूर्ण हो। कोई भी मुझे मिलने आता तो मुबारक देता और मेरी आंखें आंसुओं से भर जाती। पता नहीं ये खुशी कितने पल की है। सब मुझे हिम्मत दे रहे थे कि बच्चे को कुछ नहीं होगा। डॉक्टर ने कहा कि अगर अगले 24 घंटे तक बच्चा ठीक रहा तो खतरे से बाहर है। और मेरे बच्चे ने ये संघर्ष का रास्ता भी पार कर लिया था। लेकिन 25वें घंटे उसकी जीने की उम्मीद खत्म हो गई। मेरी प्रार्थनाएं विफल हो गई। बच्चे को बचाने के लिए 2 दिन CMC में रखा, लेकिन वहाँ भी डॉक्टर असफल रहे। मैं अपने बच्चे से दूर थी। अगर पास होती तो अपने आंचल में छुपा लेती। बेटे की लालसा ने मुझे बहुत दर्द दिया। लेकिन मेरे बेटे, तुम्हारी माँ अभी भी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है कि कब तुम वापस आकर अपनी अभागन माँ की गोद हरी करो। किसी भी माँ के लिए गर्भकाल में किसी सोच से ज़्यादा खुश रहना ज़रूरी है, क्योंकि ये बच्चे की सेहत पर बहुत प्रभाव डालता है। कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।